Very good morning, 7th class. I hope you all are well and safe at home and you all have enjoyed your holidays. So, after holidays, once again, we are here back in the class. Today, we are going to start a new chapter and a very interesting one full of activities, that is chapter number 15, Light. So, let's start the chapter. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी की इस यूनिवर्स में बहुत वैरायटी है, लाइक लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ लाइट एनर्जी. सो वाई लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. लाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अगर आप सोचो तो लाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या करती है लाइट हमारे लिए? लाइट हमें किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करती है. लाइट हेल्प्स अस इन द विजन. किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत है और उसके लिए हमें दो प्रॉपर्टीज़ लाइट की हैं जो बहुत ज़रूरी हैं. फर्स्ट वन इज़ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड सेकेंड वन इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो I'll be explaining you both the properties one by one. So first let's focus on rectilinear propagation of light. इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है. एज यू कैन सी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है लाइन को. सो मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इन विच लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. आपने कभी भी अपने डायग्राम सन अगर बनाया है तो हम हमेशा सन रेज स्ट्रेट बनाते हैं, जो कि लॉजिकली बिल्कुल ठीक है, बिकॉज लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. सो टू प्रूव दिस वी हैव टू परफॉर्म वन एक्टिविटी. इसे प्रूव करने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं. सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू द एक्टिविटी, देन वील बी परफॉर्मिंग. पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम इसे करके देखेंगे. सो इस एक्टिविटी में हमारे पास दो केसेस होंगे. वी विल बी टेकिंग अ रॉड, बट अभी राइट नाउ आई डोंट हैव एनी रॉड, सो आई विल बी यूजिंग फोल्डेड पेपर. एक पेपर से आप रॉड बना सकते हैं, कैंडल रख सकते हैं, कैंडल की जगह यू कैन यूज़ टॉर्च. सो दो केसेस हैं. पहले केस में आपको कैंडल जला के या टॉर्च रख के ये देखना है कि क्या आपको स्ट्रेट जो पाइप है उसमें से दिख रहा है, और सेकंड में उसको ज़रा सा फोल्ड करना है, ज़रा सा क्रम्बल कर देना है और फिर देखना है क्या दिख रहा है. सो फर्स्ट केस में ऑब्जर्वर मतलब हम, कैंडल दिख रहा है और सेकंड में कैंडल नहीं दिख रहा है. तो इससे क्या प्रूफ होता है? दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सो फॉर टुडेज एक्सपेरिमेंट ये कुछ ऐसा है, पेपर फोल्ड किया हुआ है और इस पेपर के थ्रू हम देखेंगे, राइट. So instead of camera I'll be using, instead of candle sorry, I'll be using torch, phone torch. So here is our rod. So अगर मैं इसको कैमरे पे लगाती हूँ, so see you can see अब रॉड एकदम स्ट्रेट है, तो आपको जो टॉर्च है, जो लाइट है वो दिख रही है. So if I crumbled this, अगर मैं इसको क्रश कर देती हूँ, क्रश हो गया ये. Now let's try. Are you able to see? No, we are not able to see torch directly. हमें नहीं दिख रही है, हमें टॉर्च एग्जैक्टली नहीं दिख रही है. सो इससे हमें क्या समझ आता है? जब रॉड सीधी थी तब हमें लाइट दिख रही थी, जब रॉड हमने टिल्ट कर दिया तो हमें लाइट नहीं दिख रही है. दिस प्रूव्स, इससे क्या प्रूफ होता है? दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. अगर आप इस इमेज को भी नॉर्मली भी देखेंगे, देख रहे हैं आपको लाइट के रिफ्लेक्शन दिख रही है अलग अलग एंगल पर, स्ट्रेट लाइंस काफ़ी सारी जाती हुई दिख रही हैं. दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन. So I hope you all are able to understand rectilinear propagation of light. Now let's come to reflection of light. Reflection means bouncing back of light. जैसे आप बॉल दीवार पे मारेंगे तो वो टकरा के टप्पा खा के वापस आती है, तो वो कहलाती है बाउंसिंग. ऐसे ही लाइट है, जैसे लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो वो इस एप्पल के ऊपर पड़ के रिफ्लेक्ट होगी, जिससे वो हमारी आँखों में जाती है, और इस रिफ्लेक्शन की वजह से हम सभी चीज़ों को देख पाते हैं. सो हाउ वी कैन प्रूफ दिस? हम इस रिफ्लेक्शन को कैसे प्रूफ कर सकते हैं? सो लेट्स ट्राई वन मोर एक्टिविटी. For this activity I am using same torch
and one mirror, simple plain mirror. So as you can see I have kept a torch and mirror. उसकी रिफ्लेक्शन देखिए मैं मूव कर रही. सो बेसिकली जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो टॉर्च है, वो यहाँ है. मिरर इज इन माई हैंड, बट सी रिफ्लेक्शन कहाँ बन रहा है इसका, दूसरी साइड, जस्ट ऑपोजिट. एंड व्हेन आई एम मूविंग दिस मिरर, बेसिकली व्हेन आई एम मूविंग दिस मिरर, that reflection is also moving. So this is reflection. Light कहाँ है? Light यहाँ है, जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके आपको उस वॉल पर दिखाई दे रही है. I hope you all are able to see. So this is known as reflection of light. एक V बनता है मिरर से दूसरी तरफ लाइट जा रही है. This is reflection. फाइन. अब इस रिफ्लेक्शन से जो इमेज बन रहा है, जस्ट रिमेंबर ये इमेज जो है वॉल पर बन रहा है, इसके बारे में डिटेलिंग में आपको आगे बताऊँ. बट दिस यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. सो दिस इज रिफ्लेक्शन. So I hope you all are clear with reflection of light as well as rectilinear propagation of light. Now as I told you, इमेज बन रही है. सो इमेज कहाँ बन रही है, क्या है इमेज, व्हाट इज़ एग्जैक्टली द इमेज. इफ़ आई एम कीपिंग दिस मिरर हेयर, अगर इस मिरर को मैंने यहाँ रखा है तो आप मिरर में देख सकते हैं जो लिखा हुआ है उसकी एग्जैक्ट बन रही है इमेज. सो ये जो पेपर है, दिस पेपर जिस पर मैंने अब फोकस किया है, ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट, और जो मिरर के अंदर दिख रहा है आपको, दैट इज़ इमेज, वो इमेज है. बट इमेजेस, अब देखो मिरर के अंदर आपको दिख रहा है दैट इज़ कलरफुल, बट मिरर के बाहर जो पेपर पे बन रहा है बिल्कुल मिरर जैसी ही शेप है, बट आउटलाइन है उसकी. ये क्या है, शेडो. ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं और ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं. सो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ इमेजेस. So here are types of images. There are two types of images, real image and virtual image. Real image basically कहलाती है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो असली जो है, जो किसी स्क्रीन पर बने, जैसे शेडो. इफ़ यू कैन सी मेरी शेडो इस पेपर पर बन रही है. सो ये मेरे लिए एक स्क्रीन है और मेरा हैंड ऑब्जेक्ट है. सो ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, लाइट रुक रही है जिससे एक शेडो बन रही है. और शेडो की स्पेशलिटी क्या है, इससे आपको कुछ नहीं समझ आएगा अंदर क्या है, सिर्फ एक आउटलाइन मिलेगा कि यह शेडो है. शेडोज़ हमेशा ब्लैक कलर की होती हैं. सो कोई भी इमेज जब कभी भी स्क्रीन पर बनती है तो वो कहलाती है रियल इमेज. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है शेडो. सो एन इमेज दैट कैन फॉर्म ऑन स्क्रीन, कोई भी इमेज जो स्क्रीन पर बनती है, किसी भी सॉलिड सरफेस पर बनेगी, वो कहलाती है रियल इमेज. इससे एग्जांपल है शेडो फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन. जैसे स्कूल में आपके स्मार्ट बोर्ड्स हैं, स्मार्ट बोर्ड से प्रोजेक्टर से वाइट बोर्ड पर आती है और इमेज उस पर फॉर्म होता है, तो वो जो इमेज है वो रियल इमेज है. ठीक है. सो दिस डायग्राम बनाया है मैंने. सोर्स ऑफ लाइट कैंडल, बॉल है, बॉल ने लाइट को रोक लिया है जिससे ब्लैक कलर की शेडो बनी है, और वॉल है इसकी स्क्रीन. ठीक है. तो ये हो गई रियल इमेज. अब वही मैंने अभी आपको मिरर में इमेज दिखाई थी. वर्चुअल इमेजेस वो इमेजेस हैं जो स्क्रीन पर नहीं बनती हैं, जैसे कि जो मिरर में इमेज बनेगी. सी दिस इज़ अ मिरर, आई एम कीपिंग इट हेयर. सो जो इमेज यहाँ पर बनी है, इस टाइम जो इमेज मिरर में बन रही है वो किसी स्क्रीन के ज़रिए नहीं है. मैंने मिरर के पीछे कुछ नहीं लगाया, लेकिन ये मिरर